गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ 10th का ये चैप्टर है पॉलिनोमियल। आपने 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, डिग्री क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ा था, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं रिवाइज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं 10th को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल क्या होता है मैं उसे बताता हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में होगा, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या किया हुआ है, ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन डॉट डॉट करके कहां तक दिया रहेगा, ए जीरो एक्स पे पावर जीरो। ठीक है, अब देखिए ए एन क्या है, ए एन एक्स एन का क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक है, ए एन क्या है यहाँ पे, एक्स एन का कॉफिशिएंट है। अब देखिए जो भी कॉफिशिएंट है, मान लीजिए अगर हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें अगर हमें लिखना हो लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सारे पॉलिनोमियल यहां से हम निकाल सकते हैं देख के। जैसे मान लीजिए जब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वहां पे डिग्री आपको 3 देखना होगा, यानी एक्स पे जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स की पावर मैक्सिमम मतलब एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई है तो क्या वो 0 हो सकता है? अगर वो 0 होगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी वजह से an इक्वल टू 0 नहीं होगा। a1 a2 a3 इस तरह जो भी होंगे वो 0 नहीं होंगे। 0 नहीं होंगे तो वो कैसे नंबर होंगे, एक रियल नंबर होगा। 0 नहीं होगा और वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि x पे जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। x पे जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए एक चीज हमने लिखा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ x का जो पावर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नॉट नेगेटिव। पावर नॉट नेगेटिव हो सकता है। दूसरा क्या नहीं हो सकता है, नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स है, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of distinct वेरिएबल। एक एक करके मैं समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थर्ड क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, जैसे मान लीजिए अगर वेरिएबल 1 है, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लीजिए अगर वेरिएबल जो है हमारा केवल x है, क्या है, वेरिएबल x है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
कितना कहलाएगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है। अगर एक्स से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा ये। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो क्या कहलाएगा यहाँ पे, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि वन वेरिएबल होता था और लीनियर इक्वेशन होता था। ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल में अगर एक वेरिएबल, वो इक्वेशन था बट उसमें भी वेरिएबल वन होता था। अब कोई भी पोलिनोमियल में अगर एक वेरिएबल होगा तो वन वेरिएबल कहलाएगा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल रहेगा तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है। आप देखिए, आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसे मैं बताता हूं क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9th में भी आपने पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा अलग अलग करके बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में। पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोलिनोमियल क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मान लीजिए पोलिनोमियल का क्या नाम क्या है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल किस तरह हो सकता है, पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। पी ऑफ एक्स अगर जीरो होगा तो आप बताइए इसका डिग्री कितना होगा। देखिए पी ऑफ एक्स जब जीरो होगा तो इसका जो डिग्री होगा ना वो नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। रीजन बताता हूं, जैसे मान लीजिए जीरो, जीरो को क्या हम लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं या नहीं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो एक्स का वेरिएबल क्या, सॉरी एक्स का डिग्री क्या नजर आएगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, वन। यहाँ पे वन नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें डिग्री क्या नजर आ रहा है, वन। जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए इसमें आपको डिग्री कितना नजर आ रहा है, टू। जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स पे पावर थ्री। तो यहाँ पे डिग्री कितना आ रहा है, तीन। इसी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिग्री बढ़ता जाएगा, बट ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जैसे ही हम जीरो से किसी और एक्स को या मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर सेवन, तो हमें वहां डिग्री सेवन, फाइव इस तरह कुछ नजर आता है। तो इसलिए जो जीरो है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया हो क्वेश्चन में और चार ऑप्शन दिया रहे, इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, जीरो, वन, टू। ठीक है, तो आप जो है नॉट डिफाइंड पे टिक करेंगे। अब दूसरा आता है जीरो पॉलिनोमियल के बाद दूसरा पॉलिनोमियल आता है कंस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कंस्टेंट पॉलिनोमियल। कंस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, नन जीरो। नन जीरो जो भी क्वांटिटी है, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया, फाइव। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिया हमने, फाइव। अब देखिए फाइव को इस तरह लिख सकते हैं क्या, फाइव इंटू एक्स पे पावर जीरो। फाइव को लिख सकते हैं ना, फाइव इंटू एक्स पे पावर जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका डिग्री जो है कितना है, जीरो है। यानी किसी भी कंस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, जीरो। ठीक है, किसी भी कंस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो। अब थर्ड नंबर में आते हैं, थर्ड नंबर में आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए बोला जाए तो इस तरह लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लिख सकते हैं ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहां पे इस देख के बताइए कि x पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे कहां पे है, ए एक्स के साथ है, कितना मैक्सिमम पावर है, वन है। तो यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। डिग्री इक्वल टू वन। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर में। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो वो इस तरह लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। आप देखिए जैसे एक चीज पहले बता देता हूं, ax प्लस b में लीनियर पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c क्या है, आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इस लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर x का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका, डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिया हुआ है, 2, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2। 4 के बाद आता है, ये चीजें हमें 10th में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 10th में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। क्यूबिक पोलिनोमियल का अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है, a है, x² का कोफिशिएंट क्या है, b है, x का कोफिशिएंट क्या है, c है, और d आपका कांस्टेंट टर्म है। मैक्सिमम पावर क्या है x पे, 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका क्या होता है, डिग्री। तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3। डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 3, ठीक है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर क्या आपका, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बोलते हैं क्वार्टिक। क्वार्ट्रिक, क्वार्ट्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर बाइक्वाड्रेटिक नहीं दिया है, क्वार्टिक पोलिनोमियल दिया है, इसका मतलब सेम है। इसका जो है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू ax⁴ प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें x पे पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, a है, x पे 3 उसका कोफिशिएंट कितना है, b है, x³ का कोफिशिएंट कितना है, d है, x² का कोफिशिएंट कितना है, c है, x का कोफिशिएंट कितना है, d है, और e क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर मैक्सिमम पावर देखा जाए तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, यानी डिग्री इसका कितना हो जाएगा आपका, डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री अगर आप पूछा जाए आपको तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पोलिनोमियल थे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे थे। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, उसे मैं बताता हूं। ये चीजें आपने 9th में पढ़ा ही था, ठीक है, बट मैं दोबारा रिवाइज कर दिया। अब हमें यहाँ जो पढ़ना है, ठीक है, 10th में वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पूरे अच्छी तरह से, और दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल को, ठीक है। उस पे अलग अलग रिलेशन होंगे, कुछ उस पे फॉर्मूला भी होंगे, ठीक है। उस पे मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा, लेकिन पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे पढ़ लेते हैं कि पोलिनोमियल कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म में, ठीक है, वो आ जाता है आपका मोनोमियल या फिर जीरो पोलिनोमियल। फर्स्ट वेल लिखने से जीरो पोलिनोमियल होगा, जिसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे ही नहीं। जीरो पोलिनोमियल जिसमें कोई नंबर ऑफ टर्म्स दिया ही नहीं है, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल मान लीजिए जैसे दिया हो पी एफ एक्स इक्वल टू 0, ये जीरो पोलिनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं, केवल 0 है। दूसरा जो पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल नाम से ही पता चलता है, मोनो मतलब क्या होता है, 1।
मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 होगा। कोई भी मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, मोनोमियल है। अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 मानते तो भी क्या होता, मोनोमियल होता है। थर्ड नंबर में दिया हुआ आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल ये लेते हैं जिसमें दो टर्म्स रहे, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है या नहीं, ये पी ऑफ एक्स प्लस 3 ये बाइनोमियल है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका बाइनोमियल है। ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या है, ट्राइनोमियल। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2। पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, 2x लिखा प्लस 3, ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 3 है। ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 0। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा आपका 2, और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 3। मोनो में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3। अब देखिए, एक मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल पे बेस्ड है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन अ पोलिनोमियल, राइट डाउन अ ट्राइनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, राइट डाउन अ ट्राइनोमियल हैविंग डिग्री 33। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह है, write down a trinomial having degree 33। ट्राइनोमियल भी होना चाहिए और डिग्री कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। ठीक है। तो हम लिख दिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होने चाहिए, तो लिख दिया फर्स्ट टर्म एक्स पे पावर 33 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये ट्राइनोमियल भी है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, और डिग्री इसका कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 33 है, तो आपका डिग्री भी 33 है। ठीक है। तो ये सारी चीजें था जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे बताया। अब मैं स्टार्ट करता हूं जो हमारा 10th का सिलेबस है, 10th के सिलेबस में दिया हुआ है, और वो है पहला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे पहला क्या है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है। तो लिख देता हूं आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पहले बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, जैसे व्हेन पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स, व्हेन पी ऑफ एक्स, या इस तरह लिख लीजिए, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स एक्स का ही पॉलिनोमियल है ना, यानी वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है। इफ एक्स इज replaced by, if x is replaced by a real number, if x is replaced by a real number alpha, then p of alpha is called as value of polynomial, value of polynomial। अब इसे मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। पहले क्या लिखा है, p of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x। p of x एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। इफ x इज रिप्लेस्ड बाय अ रियल नंबर अल्फा, x को रिप्लेस किया गया है रियल नंबर अल्फा से,
ठीक है। देन पी ऑफ अल्फा, ये जो पी ऑफ अल्फा है ना, यही उस पॉलिनोमियल का क्या है, वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x, find the value of p of x at x equal to 3, find the value of p of x at x equal to 3। और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ हो ये वो इस तरह दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल तो दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, क्या बोला था कि x को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, अल्फा से। x को अल्फा से रिप्लेस कर देना है, तो जहां पे x है वहां पे कितना लिखेंगे, अल्फा। अल्फा मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ, रियल नंबर क्या है, 3 है ना, 3 रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए 27 ये तो आ गया, प्लस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस 3 प्लस 1। 27 प्लस 3 30 हो गया, 30 और 18 48 और 1 कितना हो जाएगा आपका 49। 1 3 4 4 और 8 12 12 और 7 19 का 9 1 2 1 3 4 1 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 49। यानी एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे जो p ऑफ x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है जहां पे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, आप कुछ भी मत कीजिए, जो जिस वैल्यू पे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वहां पे x के स्थान पे उस वैल्यू को केवल पुट कर दीजिए और वही वैल्यू पॉलिनोमियल में डाल दीजिए। जो आंसर आएगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा दैट पॉइंट्स पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो मैं बता रहा हूं वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ अल्फा इज अ रियल नंबर, if alpha is a real number and take a polynomial, if alpha is a real number and take a polynomial p of x, then alpha is called as 0. Alpha is called as 0 of p of x if p of alpha equal to 0. p of alpha equal to क्या होगा 0, यानी x का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे उसे 0 बोलेंगे। सिंपल सी है, इसलिए यहां पे लिखा है अगर अल्फा एक रियल नंबर है और कोई भी पॉलिनोमियल हमने मान लिया p ऑफ x, तो अल्फा कब 0 होगा, जब p ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब क्या है, जो हमने वैल्यू निकाला था ना, x का वैल्यू पुट कर रहे थे, अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या x इक्वल टू 3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो क्या निकालेंगे वैल्यू। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो x जो गिवन वेरिएबल है, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया जिससे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
एक पॉलिनोमियल दिया हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आपसे ये पूछा जाए कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 क्या इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है? तो कैसे करेंगे, वैल्यू निकाल लीजिए। p ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पे पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा आपका +1, ये -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0। हमने क्या बोला था कि जो वैल्यू पुट करते हैं अगर उससे हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है 0 आ जाएगा तो गिवन पॉइंट्स जो है, जो गिवन नंबर्स है, जो गिवन वैल्यू है x का, वो पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो x इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x, 0 ऑफ p ऑफ x होगा। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया रहेगा x का वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। कब होगा, जब उसके वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी पॉइंट जो नंबर दिया रहेगा x के स्थान पर जब उसको रिप्लेस करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर 0 आता है तो उसका 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि 0 हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 0 हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताता हूं। अगर मान लीजिए अगर आपको ग्राफ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, तो उससे आपको बताना है कि 0 कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको ग्राफ बताता हूं, ठीक है, एक एक करके, और उसमें आपको बताऊंगा कैसे 0 फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। फर्स्ट में मान लीजिए ग्राफ जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लीनियर पॉलिनोमियल का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। ये मान लीजिए x है, ये आपका क्या है x डैश है, ये क्या है आपका y है, ये क्या है आपका y डैश है। ठीक है, तो ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, बहुत तरीके से हो सकते हैं, बट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, स्ट्रेट लाइन में ही होगा। जब भी होगा अगर इस तरह दिया रहे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो आपको केवल ये चेक करना है कि कितने जगह पे एक्स एक्सिस पे, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो, ध्यान से देखिए, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हमें किसको देखना है, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बट अगर x इक्वल टू एफ ऑफ y दिया रहता तो हम देखते हैं कि y एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या देखना है, एक्स एक्सिस को जो गिवन ग्राफ है कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, या तो इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे। तो जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर टच करेगा, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार किया है तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। नंबर ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये x है, आपका x डैश है, ये y है, ठीक है, ये y डैश है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि कितने जगह पे ये टच या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पे, दो जगह पे। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, सीबीएसई में। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर कुछ ग्राफ इस तरह दिया रहे,
अगर ग्राफ कुछ इस तरह दिया है, मान लीजिए ये आपका एक्स डैश है, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अगर ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह दिया है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो गिवन ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो बना हुआ है आपका स्ट्रेट लाइन, ये क्या एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी जीरो नहीं होगा इस ग्राफ में, कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और ग्राफ लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही लेते हैं। जैसे ये आपका एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह दिया हो, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी जीरो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ जीरो अगर हमें काउंट करना है तो हमें एक ही चीज देखना है कि ग्राफ जो दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो पॉलिनोमियल में, तो ये केवल देखना है आपको कि कितने जगह इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे ग्राफ का एग्जांपल लेता हूं जहां पे टच भी करेगा और इंटरसेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो उसको बताना है। जैसे हमने लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे हमने लिया यहां से स्टार्ट हुआ, अगर कुछ इस तरह दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इस तरह दिया है। जैसे दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये दूसरा है। अब इन दोनों में बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट में आते हैं, नंबर ऑफ जीरो। इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, नंबर स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। ठीक है, जो दोनों पैटर्न है सीबीएसई के, दोनों में आएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है तो आप केवल सिंपली से काउंट कर लीजिए कि टच या इंटरसेक्ट कितने जगह कर रहा है। एक जगह पे 1 2 3 4 5 6, दोबारा कर लीजिए काउंट 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 6। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका x है, x डैश, y डैश, इसमें भी आपको बना देना है। ये x डैश, y डैश। तो यहाँ पे नंबर, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? केवल एक ही पॉइंट पे टच किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बताता हूं, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताता हूं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताऊंगा कि किस तरह जीरो फाइंड करते हैं। जीरो फाइंड करने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको उसमें भी कराऊंगा कि पहले जीरो फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले मैं एक एक करके बताता हूं। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताता हूं, उसके बाद कुछ जो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लेके आया है उसे कराऊंगा। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बताता हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए
स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां पे देखिए ए क्या है? ए आपका क्या है? ए है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और सी क्या है आपका? कांस्टेंट। सी क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब ए बी सी के बीच में। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो जाएगा? मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर और मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 0 होगा। आपने देखा होगा जब हम ग्राफ बना रहे थे तो क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक ऐसा ग्राफ था जहां पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था। तो उस केस में जो है मिनिमम 0 होगा, वो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। क्यों? तो नंबर ऑफ डिग्री मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है? डिग्री। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है। तो इसमें मैक्सिमम जीरो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, ठीक है। तो उस 2 जीरोस को हमने लिया अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। इसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के लिए यूज करते हैं। एक और हम ग्रीक लेटर यूज करेंगे, अल्फा बीटा जिस तरह हमने यूज कर रहे हैं, एक और लेटर यूज करेंगे गामा, जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं पहले सम ऑफ जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर हमारा अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो है तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। इसे मैं प्रूव करूंगा, बट पहले मैं लिख देता हूं रिजल्ट को ही। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए माइनस, अब बी क्या है? बी ध्यान से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और ए क्या है? ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाए? माइनस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या आता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, होगा या नहीं होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय ए। सी बाय ए, सी बाय ए मतलब क्या हो जाएगा? सी क्या है आपका? कंस्टेंट है। सी क्या है? कंस्टेंट है। ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ ए आपका है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इस रिजल्ट को हमने पहले लिख दिया, बट इसका प्रूफ करा देता हूं। प्रूफ कभी भी एग्जाम में आएंगे नहीं, बट तब भी मैं बता देता हूं उसको किस तरह ये आया है, ठीक है। उसके लिए मैं बताता हूं। उससे क्या होगा, प्रूफ कराने से फायदे क्या होंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जो यूज करेंगे हम प्रूफ करने में, और वो रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएगा। उस रिजल्ट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। देखिए ये था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये कैसे आया उसके बारे में बताता हूं। अल्फा बीटा जीरो है, अल्फा और बीटा जीरो है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। यानी एक्स के स्थान पे अगर हमने पुट किया तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने बीटा पुट कर दिया तो वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए जीरो है, एक्स या वेरिएबल है, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, जिस तरह यहां पे ले लिया हमने एक्स इक्वल टू बीटा, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आर फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कहां से आया, जो 9th में हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, वहीं से आया, ठीक है। अगर x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा। x इक्वल टू बीटा अगर जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस बीटा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, कि एक कांस्टेंट टर्म ले लेता हूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, ठीक है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा, कि कोई कांस्टेंट टर्म है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स हो जाएगा, प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में क्या आपका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये पूरा आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अगर हमने कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, ए। इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के, यानी बी इक्वल टू क्या है आपका, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, सी, यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, के अल्फा बीटा, यानी सी इक्वल टू क्या है आपका, के अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रिजल्ट से देखिए, बी, ये जो रिजल्ट बताया ना हम, जिसकी मैं बात कर रहा था कि किस रिजल्ट का यूज होगा, ये रिजल्ट बहुत जगहों पे यूज होगा जहां पे हम अलग दो जीरो दिए होंगे, तीसरा जीरो चौथा जीरो फाइंड करना हो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के बताता हूँ, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाय माइनस के आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय के आएगा। आप के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, के स्थान पे एक पुट कर सकते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा देखिए, सी इक्वल टू क्या दिया हुआ, के इंटू अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई के, और के का वैल्यू क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका के स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका ए। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी बाय ए। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया। अब क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे आपके पास, क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ठीक है, जहां पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। जीरो फाइंड करने के बाद दोनों के बीच में वेरीफाई करना है कि जो कोफिशिएंट है, यानी जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको चेक करना है। ठीक है, तो मैं उस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूं, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले क्या है, जीरोस फाइंड करना है आपको। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशन वेरीफाई करना है आपको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है, तो पहले मैं जीरोस फाइंड करता हूं। कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, आप देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन में जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद जीरो के इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा, उससे हम जीरो फाइंड कर लेंगे। तो मैं बताता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर आपको पता होगा कैसे करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट जो है टर्म्स उसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका 12x स्क्वायर हो जाएगा। और 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करने के बाद 7x आना चाहिए। तो 7x को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4x लिख सकते हैं, और 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, ऐड करने के बाद 7x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ऐड करने के बाद 7x आ जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जहां पे 7x है वहां पे 3x प्लस 4x हम लिख सकते हैं, प्लस क्या दिया आपका 12। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x प्लस 3। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। x प्लस 3 कॉमन आया तो क्या बच गया आपका x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 फैक्टराइज करने के बाद आया आपका। जीरोस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अगर ये इक्वल टू जीरो तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हम फैक्टराइज किए हैं उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, तो 4 zeros x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। फर्स्ट जीरो है तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -3। ठीक है, दूसरा क्या है आपका x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -4, यानी बीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, -4। अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, -4। अब इसमें क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, किसको, जीरोस एंड कोफिशिएंट को, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूं कैसे बनाना है। यहां पे लिख दीजिए आप वेरिफिकेशन। क्या रिलेशन था हमारा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो था, तो सम ऑफ
जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या था आपका, सम ऑफ जीरो था ना अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते थे हम, माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बी और ए का वैल्यू पुट कीजिए और चेक कीजिए कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है या नहीं है। इससे पहले अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 12 दिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 12 यानी कांस्टेंट है। ये कैसे पता चला, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए बी और सी का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका -4, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिया हमने 7, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3 प्लस -4 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया ना, -7 इक्वल टू -7 आ गया। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका -3, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, सी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है आपका 12 बाई 1 यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमने वेरीफाई कर दिया किसको, जीरोस एंड कोफिशिएंट को। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन से सबसे पहले जीरोस निकाला, उसके बाद वेरीफाई करना है। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेम इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में कराता हूं। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको भी फैक्टराइज करके बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए फैक्टराइज कीजिए, कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -8x स्क्वायर, -2x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर आना चाहिए, ऐड करने पे -2x आना चाहिए, क्या हो जाएगा -4x प्लस 2x। देखिए -4x प्लस 2x कितना हो जाएगा -2x, और -4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, -2x को क्या लिख सकते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, फॉर जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारा फैक्टराइज आया है वो जीरो के इक्वल होगा, यानी x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4, इसे अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, इसका मतलब क्या है बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमने जीरो निकाल लिया, ये हमने जीरो निकाल लिया, यानी अल्फा का वैल्यू 4 आ गया, बीटा का वैल्यू -2 आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, अब क्या करना है हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उससे कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया इससे कंपेयर कीजिए, तो ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे ए है तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 1, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बी एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -2 है। ठीक है, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका
8। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। माइनस पहले से माइनस है, अब b इक्वल टू -2 है, यानी -2 बाई ए कितना है 1 है, तो 4 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इक्वल टू 2, यानी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए -8, ए का वैल्यू कितना दिया 1, 4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8 इक्वल टू -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। क्या किया हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, फैक्टराइज किया, जीरो फाइंड किया, उसके बाद वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम टाइप के थे। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे थर्ड नंबर में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो इसको कैसे बनाएंगे उसे हम देखते हैं। देखिए ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक है, पॉलिनोमियल का बेसिक क्वेश्चन है क्लास 10th का। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट पहले इसे करा लेता हूं। जैसे थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है आपका 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो सीधा तरीका है, क्या तरीका है कि इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, दोनों u है, 4u² प्लस 8u, कॉमन क्या आएगा 4u कॉमन आएगा, 4u कॉमन आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u प्लस 2 आ जाएगा, 4u कॉमन लिया तो u प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो 4 जीरोस के लिए क्या हो जाएगा हमारा 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4 यानी 0, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u का वैल्यू कितना है -2, इसका मतलब क्या है बीटा का वैल्यू -2। ठीक है, अब देखिए 4u² प्लस 8u, इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप केवल कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू लिख लीजिए। x² यहाँ पे u² है, इसका मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे u वेरिएबल है। ठीक है, तो कंपेयर अगर करते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, c यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब इसको वेरीफाई करते हैं, जीरोस तो हमारा आ गया, जीरोस क्या क्या होगा 0 और -2। वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 प्लस -b/a, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो कितना हो जाएगा आपका ये -8। ठीक है, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ये -2 इक्वल टू -8/4 कितना हो जाएगा -2। देखिए सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना हमने फाइंड किया, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका -2,
इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया है 0, ए का वैल्यू कितना दिया 4, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 और 0/4 इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने पहले 0 निकाला, उसके बाद वेरीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब तीनों क्वेश्चन इसी तरह बने। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें आपके जो जीरोस आएंगे वो किसी वेरिएबल में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह दिया हुआ है आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है अननोन है। तो इसमें इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे उसे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन चाहे अननोन दिए रहे, एबीसी के रूप में दिया रहे या फिर नंबर्स में दिया रहे, सारे क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है ना वो सेम है। सेम तरीका मतलब क्या है कि पहले जीरो फाइंड किए उसके बाद वेरीफाई कर लिए। ठीक है, पहले 0 फाइंड करना है उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, अब इसमें जीरोस हमें फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, ये जो बी स्क्वायर प्लस ए सी है इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स ए सी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तो कॉमन आएगा। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर यानी बी कॉमन आएगा, बी आएगा साथ में एक्स कॉमन आएगा। तो यहाँ पे अगर बी एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ए एक्स, बी कॉमन लिया, एक्स भी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा बी प्लस इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ए सी एक्स है, यहाँ बी सी है, तो कॉमन दोनों के बीच क्या है केवल सी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ भी एक्स प्लस बी है, यहाँ भी एक्स प्लस बी है, इसका मतलब क्या है कि ए एक्स प्लस बी हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे बी एक्स प्लस सी। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, 4 जीरोस फाइंड करना है, तो जो फैक्टराइज किए वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0, ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या है आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस सी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस सी बाई बी। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स इक्वल टू माइनस सी, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस सी बाई बी। यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस पी बाई ए और बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस सी बाई ए। 2 जीरो आया, एक माइनस बी बाई ए और दूसरा क्या आ गया माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या है पहले हम लिख लेते हैं कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्या है ए इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए। ठीक है, ए क्या है आपका ए बी है, ए इक्वल टू क्या है आपका ए बी है। ठीक है, ए इक्वल टू आपका ए बी है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर प्लस ए सी और सी इक्वल टू क्या है आपका बी सी है। सी इक्वल टू कितना दिया हुआ बी सी। अब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना फाइंड किए माइनस बी बाई ए फाइंड किए, तो माइनस बी बाई ए। बीटा का वैल्यू कितना फाइंड किया आपने माइनस सी बाई बी इक्वल टू, अब देखिए पी का वैल्यू कितना दिया आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी ए।
ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका ए बी। अब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, होगा या नहीं होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका माइनस सी बाई बी, इसको यही रहने दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में अगर हमें कॉमन लेना होगा तो कॉमन क्या ले सकते हैं ए बी। अगर हमने ए बी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड कीजिए, बी ए से डिवाइड करेंगे तो बी बच जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी को तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। बी से अगर इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा ए से सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय ए बी। अब केवल माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी, होगा या नहीं होगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए बी। इधर भी है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाय क्या है ए बी। अब ध्यान से देखिए दोनों में एलएचएस आरएचएस क्या है, सॉरी ये एलएचएस और आरएचएस क्या है इसमें इक्वल है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वेरीफाई हो गया। अब इसको क्या किया था हमने, केवल पुट किया, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, बीटा का वैल्यू पुट किया। पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि इससे तो ये पूरी तरह से पहले से अरेंज है, तो उसे रख दिया वहीं पे वैसे ही। इसको हमने सॉल्व कर दिया, ए और बी का हमने एलसीएम लिया तो ए बी आ गया, ए से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा बी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी को बी से डिवाइड कीजिए क्या आ जाएगा ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस ए सी। माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, यानी ये सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका माइनस बी बाई ए, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी इक्वल टू सी कितना दिया हुआ आपका बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और ए कितना दिया हुआ आपका ए बी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बी कैंसिल आउट हो रहा है, पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी बी सी बाय ए बी, इधर भी क्या हो जाएगा आपका बी सी बाय ए बी, ठीक है, ये बी कैंसिल आउट तो क्या बच जाएगा आपका सी बाय ए, बी कैंसिल आउट सी बाय ए, दोनों में एलएचएस यहाँ आरएचएस एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस का में क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, इक्वल हो गया मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो था वो हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, जीरोस फाइंड किया और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है जो मैंने अभी तक बताते आया हूं उसी तरीके से केवल हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान दे रहे होंगे आप कि क्वेश्चन के जो टाइप्स है ना कुछ अलग अलग बदल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिसे इस क्वेश्चन में क्या था कंस्टेंट टर्म मिस था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बी जो है बी वो आपका मिस है, ठीक है, उसे मैं बताता हूं आपको। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, अब देखिए इसमें फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम बनाना है, क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेम इसी तरीके से आ गया ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो बस आप इसको इस तरह लिख दीजिए प्लस बी माइनस बी के रूप में, क्या हो जाएगा x प्लस √3
और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x माइनस √3। ओके, अब जीरोस में फाइंड करना है तो 4 जीरोस क्या हो जाएगा आपका x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -√3। दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -√3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस था, फर्स्ट में प्लस था तो x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√3 आया। दूसरा क्या है x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +√3। यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -√3, फर्स्ट 0 अल्फा -√3, सेकेंड 0 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा +√3। ओके, ये आपका 0 आ गया। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के वीडियो का वेरिफिकेशन करना है हमको इसे। तो इसमें क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन करने से पहले क्या लिखते हैं हम, पहले फाइंड करते हैं कि ए बी और सी क्या है, कंपेयर करके। तो इस क्वेश्चन को देख के बताइए ए का वैल्यू क्या है, x² - 3 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब देखिए x वाला टर्म मिस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कांस्टेंट c कितना दिया हुआ आपका -3, c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है तो सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -√3, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है +√3, तो -√3 प्लस √3 इक्वल टू c। c का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ आपका, a का वैल्यू कितना था आपका 1 था, ठीक है, b का वैल्यू कितना था आपका 0 था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू c/a नहीं होता है, क्या होता है आपका -b/a होता है। ठीक है, तो लिख लिया हमने एबीसी। अल्फा का वैल्यू -√3, बीटा का वैल्यू +√3, माइनस लिख दिया। b का वैल्यू कितना दिया 0, 0/a का वैल्यू कितना दिया 1, तो ये देखिए -√3 प्लस √3 क्या होगा 0, 0 इक्वल टू 0। सम ऑफ 0 आपका वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका c/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या जाता है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -√3, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, a का वैल्यू 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, माइनस आगे लगा हुआ है, कितना जाएगा -3 इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। इसमें क्या मिस था आपका x वाला टर्म मिस था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कोई भी इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, सॉरी जीरोस और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट अगर फाइंड करने वेरीफाई करने के लिए बोला जाए तो इसे आप इजी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन रहेगा तो आपको किस तरह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जो पॉलिनोमियल है फाइंड करना है अगर सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया होगा। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।